तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और जितने लोगों का एग्ज़ाम जो एसएससी जीडी का हुआ है, जितने लोगों का हुआ है उनका अच्छा हुआ होगा, और जितने लोगों का होने वाला है आई होप उन लोगों का अच्छा एग्ज़ाम हो। तो चलिए आज हम देखते हैं कि एसएससी जीडी का अभी तक जो जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनका जो लेवल है कैसा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे लोग। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग बात करेंगे लोग, सेपरेट बात करेंगे लोग कि किस सब्जेक्ट में आप कितना ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर बात करते हैं कि हिंदी क्या, सबसे पहले हिंदी का बात करते हैं। तो हिंदी में अगर आप पढ़ने वाले हैं, तैयारी बढ़िया से किए हैं, तो आप 20 में 20 कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो लेवल है ना उतना बढ़िया नहीं है, ठीक, मतलब इजी है। अगर आप नहीं नॉर्मल भी पढ़े हैं ना तो कम से कम आप 18 तो कर ही ले जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग 18 से कम मत करके आइएगा, कोशिश कीजिएगा कि 20 में 20 आप करके आइएगा, ठीक। पैसेज थोड़ा सा बढ़ा रहा है, तो पैसेज थोड़ा लेंदी है, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पहले सब क्वेश्चन करके पैसेज को लास्ट में सॉल्व कीजिएगा। और पैसेज को सबसे पहले जो ऑप्शन होता है ना, पैसेज को पढ़ के उसका मतलब समझिएगा, ठीक है। उसका थीम क्या है, मतलब वो कहना क्या चाहता है, उसको समझ करके जो पैसेज में जो ऑप्शन होते हैं ना, उनमें से कई ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो जाते हैं, उसको हटा सकते हैं आप। जो उसमें से जो कुछ जो दिक्कत करने वाला होता है, जैसे लगता है कि ये भी सही है ये भी सही है, और दो ऑप्शन हो ना, तो उसमें से एक उठा करके उसमें रख करके उसमें फिट करके देखिए कौन सा फिट हो रहा है, उसको टिक करके फिर आगे बढ़िए, ठीक ना। तो ये तो बात हो गई हिंदी की। तो अब चलिए बात करते हैं मैथ की। तो मैथ की अगर बात करें तो मैथ में 2 से 3 क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहा है, ठीक ना। तो अगर मैथ में 2-3 क्वेश्चन हटा दिया जाए तो आप लोग 17 क्वेश्चन आप लोग, और नॉर्मल अगर आप लोग पढ़े हैं, सिलेबस कंप्लीट किए हैं, तो आप लोग 17 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कम से कम 17 तो करके ही आइए। और जो 2 से 3 क्वेश्चन जो है जो कैलकुलेटिव है काफ़ी, तो उसको आप कोशिश कीजिए ना कि उसको आप लोग छोड़ करके आगे चले जाइए, स्किप कर दीजिए, मार्क फॉर रिव्यू करके आगे चले जाइएगा। और जब टाइम बचे तब आकर के उसको फिर से अटेम्प्ट कीजिएगा, अन्यथा उसको छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं जो पढ़ने वाले, वो छोड़ते जो भी छोड़ते हैं वो लास्ट में ही उसको अटेम्प्ट करते हैं, तो आप भी लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई बात मैथ की। मैथ में आप कितना कर सकते हैं, तो कम से कम 17 प्लस कर सकते हैं, यानी कि 17 प्लस तो करके ही आइए, ठीक है। फिर अगर बात की जाए रीजनिंग की, तो अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग ईजी है, मतलब कठिन नहीं है, पिछली बार की ही तरह है। थोड़ा सा पेपर में पिछली बार की ही तरह है, थोड़ा सा दम लगा है पेपर में, ठीक है। मैं बताता हूँ कहाँ लगा है। तो अगर रीजनिंग की बात की जाए तो इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इलॉजिकल, मतलब लॉजिकल हैं लेकिन जैसे पकड़ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे लगा है, ये कैसे आ गया। जैसे कि मिसिंग नंबर हो गया, ठीक है, सदृष्टता वाला हो गया, एनालॉजी वाला। तो ये जो नंबर वाला है, ना न्यूमेरिक वाला, ये थोड़ा सा बच्चों को परेशान कर रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अगर 30 सेकंड के अंदर आपको पकड़ में आ गया तो ठीक है, उसको सॉल्व कर दीजिए। अगर 30 सेकंड के अंदर अगर पकड़ में नहीं आ रहा है तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए, जब टाइम बचे तो लास्ट में उसको आकर के अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक ना। तो ये तो बात रीजनिंग की हो गई कि इसमें आप कम से कम 18-19 तो करके ही आइए, ठीक है। कम से कम इसमें 1 से 2 क्वेश्चन थोड़ा टफ आ रहा है, ठीक है। अगर बात की जाए जीके की, तो अगर जीके की बात की जाए तो जीके काफ़ी अनप्रिडिक्टेड है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन काफ़ी आसान भी आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन काफ़ी टफ भी आ रहे हैं। जो बढ़िया से पढ़ा होगा, सिलेबस को डीपली कवर किया होगा, वो तो करके ही आएगा। पढ़ने वाले तो कभी भी स्कोर करके आएंगे, क्योंकि पिछली बार भी आप लोग देखे होंगे कि 160 में 160 करने वाले भी लड़के हैं। तो हम लोग उनका बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है। हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन लेने वाला, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग इसमें 12 से 15 तक जीके टच करके आइए, टच करके नहीं, सही करने का कोशिश कीजिए उतना, ठीक है, तब तो ठीक है। तो इतना आप लोग सही करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जीके में आप 15 तक करके आइए, ठीक है। फिर एक बार बोल दे रहा हूँ, हिंदी में 18 प्लस, मैथ में 17 प्लस, रीजनिंग में 18 प्लस, ठीक है, 18 प्लस कर सकते हैं, और जीके में 14 प्लस करके आइए, ठीक है। अगर आप इतना करते हैं तो आपका चांस है कि आपका कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। यूपी से बात करें, जैसे जिनका जो कट ऑफ काफ़ी हाई रहा है, ठीक है ना, उनमें आप लोगों को कुछ ना कुछ पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो जो पीछे के जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनका पूरा, अगर मैं निचोड़ की बात करूँ
और उसके हिसाब से मैं अगर कट ऑफ मतलब एक्सपेक्ट करूं कि कितना हो सकता है, तो हमको लग रहा है कि जो पिछली बार जो कट ऑफ लगा था वही इस बार भी लगेगा। ठीक है ना, हो सकता है कि 1-2 नंबर कम लगे, लेकिन उतना का ही चांस है। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम दीजिए पिछली बार की तरह, और तैयारी की है तो आपका एग्जाम मतलब अच्छा ही होगा। ठीक है ना, कोशिश करें कि आप लोग सेंटर पे समय से पहले पहुंचे, ताकि आप लोग मतलब पैनिक ना हो। नहीं तो लेट हो जाएगा तो वैसे ही आप लोग का पेपर खराब होना है। तो कोशिश कीजिए कि साल भर आप लोग तैयारी किए हैं तो टाइम पर सेंटर पर पहुंचे, अपना एग्जाम दें। जिनका एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है ना, तो चलिए यही तक वीडियो रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।